तो ये सब चीज़ें हैं, जब हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर लेते हैं, उस पर कुछ रिव्यूज़ और रेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो है दराज हमें अपने एंड से प्रमोटिंग स्टार्ट कर देता है। किस तरीके की प्रमोशन दराज करता है और कहाँ पर हम देख सकते हैं, हमारे पास सेलर सेंटर में एक टूल आ जाता है मार्केटिंग सेंटर। मार्केटिंग सेंटर एक आ जाता है और एक और हमारे पास है मार्केटिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मार्केटिंग सॉल्यूशन क्या है, वो पेड होता है। अभी हम बात करते हैं मार्केटिंग सेंटर की। मार्केटिंग सेंटर में जिन टूल्स के बारे में दराज की हम प्रोडक्ट पे पेज पे देखेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि दराज हर सेलर को पुश करता है आफ्टर सर्टेन विजिबिलिटी। जैसे ही हम अपने अकाउंट को साइन अप करेंगे, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये हमारे पास दो टूल्स आ जाते हैं, मार्केटिंग सेंटर, मार्केटिंग सॉल्यूशंस। मार्केटिंग सेंटर जो फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग कर रहा है दराज हमारे लिए, मार्केटिंग सॉल्यूशन वो जहाँ से हम पेड मार्केटिंग करेंगे। सबसे पहले हम मार्केटिंग सेंटर में देखते हैं क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहा है हमें दराज। नंबर 1 कैंपेन्स, नंबर 2 दराज फ्लैश सेल, नंबर 3 प्रमोशंस, नंबर 4 दराज प्रोग्राम, नंबर 5 दराज कॉइन डिस्काउंट। इनमें क्या डिफरेंस है सबसे पहले देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखें, जो हमारा मेन पेज है यहाँ पर भी हमें कैंपेन इवेंट्स के बारे में पता चल जाता है। कैंपेन इवेंट्स इस टैब पे फर्स्ट जो हमारी टैब है उसकी शॉर्टकट हमें यहाँ पे रिसीव हो रहे होते हैं। ठीक है, कैंपेन्स ये शॉर्टकट पे भी आ रहा है। हम मेन पे चले गए तो आगे देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या डिटेल है। ठीक है, ये हमारी मेन कैंपेन्स है, मतलब ये हमें 2025 का कैंपेन का इनवाइट आया हुआ है एक प्रोडक्ट पे। एक हमारे पास डुअल डिजिट A+ का इनवाइट आया हुआ है। ये नीचे हमारे पास फ्लैश सेल है। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं कैंपेन को। इन सब कैंपेन में पार्टिसिपेशन कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे ये हमारे पास आ रहा है कि भाई आपको वाउचर डिस्काउंट देना है जो कि लाइव होगा। ठीक है, अभी तक हमने वाउचर अलॉट नहीं किया। इसी तरह हमारे पास 2 की कैंपेन आ रही है 2025 फरवरी फेस्ट के नाम से। ठीक है, अभी ये हमारी टीम बहुत जल्द इस चीज़ों को ऐड करेगी। इसमें देखते हैं भाई ये सब एग्रीमेंट है, हमसे पहले एग्रीमेंट कर रहा है कि भाई आपने जो है इन सब चीज़ों को एग्रीमेंट करना है, अलाउ करना है। यहाँ टीम काम कर रही है, जब तक दूसरे अकाउंट्स पे देख लेते हैं जहाँ पे हमने इसको अलाउ किया है। ठीक है, अलाउ करने के बाद आगे का ऑप्शन किस तरह आता है। कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द हम अपनी जो है इसमें चीज़ें हैं वो प्रोसेस कर लें और प्रोसीजर को फॉलो कर लें। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास आ रही है 2 फरवरी फेस्ट। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे। जब हम एग्रीमेंट साइन कर देते हैं, एग्रीमेंट को अलाउ करते हैं, यहाँ से ये सब कह रहा है कि भाई आपने एग्रीमेंट में पढ़ना है, हर चीज़ को रीड करना है कि आप अगर ये कैंपेन ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट लेना चाहते हैं विजिबिलिटी का, मार्केटिंग का, तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप फ्री शिपिंग मैक्स ज्वाइन करें। फ्री शिपिंग मैक्स कौन सी है वो नेक्स्ट दराज प्रोग्राम में हम देखेंगे। ठीक है, आगे चल के। और ये साथ दूसरी चीज़ें हैं कि आपने वाउचर बनाना है, ये ऑप्शनल है, इसका भी मसला नहीं है। सेलर एग्रीमेंट मैंडेटरी है, यहाँ कंफर्म करेंगे, यहाँ हमारा ग्रीन टिक आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको कुछ भी नहीं करते क्योंकि उस पर टीम काम कर रही है। हम दूसरे उस पर आ जाते हैं। कंफर्म कर देने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ हमारे पास प्रोडक्ट विजिबल होंगे, उस प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, देन आ रहा है कि भाई इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस जो है 17,000 है, आप इसको कम से कम 8% का डिस्काउंट लाजमी दें। अब मैं अगर 8.20% लिखता हूँ तो ये मेरा डिस्काउंट यहाँ पे ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है, या एक ऑप्शन ये है कि मैं इस प्राइस को सर्टेन यूँ करके सेलेक्ट कर लूँ, या मेरे पास यहाँ एड प्राइस दी गई है कि 15,605 के अंदर आपने ऐड ऑन करनी है प्रोडक्ट। अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको 16,000 रुपये में लिस्ट करूँ तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इसमें क्राइटेरिया आ गया है जिसके अकॉर्डिंग इस प्राइस लिस्ट में मैंने फुलफ़िल करना है। हम अपनी कैलकुलेशन की क्लास में देखेंगे कि हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर ये सब चीज़ें फिट हो रही होंगी, हमारी प्राइसिंग हमें कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा होगा, तो हम उसमें भी जा सकते हैं। जैसे एक हमारा प्रोडक्ट है यहाँ 18,000 का लिस्टेड है और ये कह रहा है यहाँ पे हमें 25,684 रुपीज़ का दे, तो हम इसको दे देते हैं 25,499। ठीक है, 25,499। अब इस प्रोडक्ट को हम सबमिट कर देते हैं ताकि आप लोगों के पास एक थोड़ा सा, अब देखें ये मैंने सबमिट किया और यहाँ पर आ गया अंडर रिव्यू। आई थिंक ये इनकी रिकमेंडेड प्राइस थी, रिकमेंडेड प्राइस पे मैंने सबमिट किया तो ये अप्रूव हो गई कैंपेन के लिए, 2 के लिए एलिजिबल हो गई। इसको 2025 में जो दराज की आने वाली 2 कैंपेन है उसमें विजिबिलिटी मिलेगी। ठीक है, ये काम करता है कैंपेन में। इसमें हमारे पास मल्टीपल कैंपेन्स आ जाती हैं। कुछ A+ कैंपेन होती हैं जो कि सिलेक्टेड लोगों के लिए होती हैं। यहाँ पर हम आई पे जाएंगे, हमारे पास डिटेल आ जाएगी कि कौन सी कैंपेन कब विजिबल है। जैसे मेगा कैंपेन, साल में 2 से 3 मेगा कैंपेन्स आती हैं,
A+ आती हैं, ए और फिर बी और सी ये कैटेगरी वाइज चल रही होती हैं, ठीक है। इसी तरह फ्लैश सेल का है कि जो मेरी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट होगी वो दराज फ्लैश सेल में भी ऑफर होती है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेम फ्लैश सेल पे लैंड कर जाएंगे हम। अवेलेबल कोई भी नहीं है अभी क्योंकि सब रजिस्टर्ड में है। रजिस्टर्ड में देख लेते हैं। फ्लैश सेल रजिस्टर्ड कैंपेन में हमारे पास एक और चीज़, जैसे हमने कैंपेन में देखा कि हमने सिर्फ प्राइस सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पर हमारे पास एक और कंपलसरी ऑप्शन होता है कि मैं अगर प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट की प्राइस सेलेक्ट कर रहा हूँ रिकमेंडेड, उसके बाद मेरे लिए कंपलसरी है कि मैं यहाँ पे उसका स्टॉक भी सेलेक्ट करूँ कि मैंने कितना स्टॉक देना है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि यहाँ जो आप स्टॉक रखते हैं वो ऑक्यूपाइड हो जाता है, तो अपने पास प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी उसको स्टॉक को प्लस करके रखें, ठीक है, ताकि वो जो है ऑक्यूपाइड की वजह से आपकी सेल्स पे इम्पैक्ट ना है कहीं ना कहीं। और इन केस अगर ये गलत प्राइसिंग लॉक हो जाती है तो फिर उस केस में आपको इस प्रोडक्ट को इनएक्टिव करना होगा अगर आपके प्रोडक्ट फ्लैश सेल में लिस्टेड है। थर्ड प्रमोशन पे आ जाते हैं। थर्ड प्रमोशन हमारे पास, थर्ड नंबर पे हमारे पास है प्रमोशंस का टैब। इसमें हमारे पास वाउचर बनाने का ऑप्शन है कि हम वाउचर बना सकते हैं नॉर्मली, कि अगर हम हमारे किसी फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल से ऑर्डर करवाना चाह रहे हैं या और कोई रेलेवेंट ऑडियंस ऑर्डर करवाना चाह रहे हैं या किसी पर प्लेटफॉर्म पे हम डिस्काउंट देना चाह रहे हैं किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू, तो जैसे हम उसमें लिख लेते हैं, जैसे मैं चाह रहा हूँ मेरी कंपनी से कोई ऑर्डर करे तो उसको डिस्काउंट है ईकॉम डाइनो 25%। मैंने इसका नाम रख दिया, वाउचर की डेट सेलेक्ट कर दी, कलेक्ट डेट रख दी, ठीक है, इसका मैंने टाइम सेट कर दिया। इंटायर शॉप पे लगेगा, बिल्कुल इंटायर शॉप पे लगेगा। आप कह रहे हैं भाई कितने की स्पेंडिंग पे, 1000 रुपये की, 10,000 की स्पेंडिंग पे, या इसको 1000 ईजी करके समझते हैं, 1000 की स्पेंडिंग पे हमें चाहिए परसेंटेज में कि हम उसको 10% का डिस्काउंट दें, जो कि हमारे बनते हैं 100 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा वाउचर अलॉट हो जाएगा। कितने में इशू करने हैं भाई, मुझे 200 वाउचर इशू करने हैं। एक बंदा कितने वाउचर यूज़ कर सकता है, एक बायर हमारा जो है वो एक से ज़्यादा वाउचर यूज़ ना कर सके एक आईडी से। इसको हम परसेंटेज में भी रख सकते हैं, हम इसको प्राइसिंग में भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम सबमिट करेंगे, हमारे वाउचर लाइव हो जाएंगे, जो कि पहले के कुछ वाउचर्स हैं वो इस तरह दिखा रहा है लाइव, ठीक है। जैसे ये वाउचर एंडेड है, ये भी वाउचर एंडेड है, ये एक्सपायर हो गया, ये सस्पेंड हो गया, ठीक है। अदर वाउचर्स अभी के लिए एलिजिबल नहीं है। फ्री शिपिंग, हमें फ्री शिपिंग नहीं देनी, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। हम आगे देखेंगे कि हमें कौन सी शिपिंग को यूज़ करना है। ये फ्री शिपिंग जो यहाँ पर आ रही है ये पूरी की पूरी सेलर से डिटेक्ट की जाती है, ठीक है। तो हमने इस शिपिंग को कंसिडर नहीं करना। करंटली प्रोग्राम दराज के चल रहे हैं फ्री शिपिंग मैक्स, जो कि शेयर्ड फ्री शिपिंग है, आगे चल के देखते हैं, हमें उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ से ज्वाइन करते हैं तो कंप्लीट 100% शिपिंग हमारे एंड पे लगती है, जो कि सेलर साइड का डिस्काउंट हो जाता है, वो हमें बियर करना पड़ता है। ये सबसे अच्छा मेरा टूल है फ्लेक्सी कॉम्बो। फ्लेक्सी कॉम्बो में अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं मल्टीपल किस्म के, जिसमें मैं क्रिएट न्यू पे अगर क्लिक कर रहा हूँ, क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, किस तरीके के कॉम्बोज मुझे ऑफ़र करने हैं मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग उसको नाम सेट कर दूंगा, प्रमोशन नेम, ठीक है, कि मुझे जो है फ्री गिफ्ट पे कोई वाउचर अलॉट करना है, उसका टाइम ड्यूरेशन ये होगा, या रैंडम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि 1 वीक रखना है, 1 मंथ रखना है, ठीक है। फिर फ्री गिफ्ट पे क्लिक करेंगे, हम जो फ्री शिपिंग दे रहे होंगे वो हम नो पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ हम देख लेते हैं स्टैकेबल डिस्काउंट, यस कर सकते हैं कि भाई 1 पीस लेते हैं तो बाय 1 गेट 2, बाय 2 गेट 2, बाय 3 गेट 3, ठीक है। कि आप जितने मेन प्रोडक्ट को बाय करेंगे उतना जेन्युइन प्रोडक्ट का डिस्काउंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अपना वो गिफ्ट वाला प्रोडक्ट बताना है कि भाई किस प्रोडक्ट के साथ क्या गिफ्ट है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ टैबलेट का अकाउंट है तो मैं इसके साथ ग्लास प्रोडक्ट का गिफ्ट कर सकता हूँ, चार्जर गिफ्ट कर सकता हूँ, टॉयस का आइटम है तो उसमें मैं कोई और रेलेवेंट चीज़ ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई मैंने अपना गिफ्ट प्रोडक्ट यहाँ ऐड कर देना है, ठीक है। गिफ्ट में ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं कि ग्लास प्रोडक्ट हमारे पास लिस्टेड है, कहीं ना कहीं ये ग्लास प्रोडक्ट हमारे पास लिस्टेड है कि भाई ये आपको ग्लास प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, इंटायर शॉप पे कुछ भी ऑर्डर करेंगे आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। और एक है कि मैं लिख दूं कि यार स्पेसिफिक, अब मैंने स्पेसिफिक पे क्लिक कर दिया, अब मैं नेक्स्ट करूंगा तो मेरे पास स्पेसिफिक का ऑप्शन आ जाएगा कि आप अगर जो है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं देन आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ मुझसे पूछ रहा है कि आप वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जो कि स्पेसिफिक आपने करना है। अगर हम इंटायर शॉप करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आता। अब मैं कह रहा हूँ कि जस्ट जो है इस प्रोडक्ट के साथ आपको ये यहाँ आ गया, ठीक है। इस प्रोडक्ट के साथ अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको वो डिस्काउंटेड पे मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है।
अप्लाई कर देंगे हम, अप्लाई हो जाएगा वाउचर, यहाँ पे हमें इस तरह नज़र आ जाएगा प्रमोशन टैब में। जब अलॉट हो जाता है तो यहाँ हमें नज़र आ जाता है, ठीक है। अभी जैसे ये है, हमने स्टार्ट नहीं किया इसको, ये होल्ड पे है, अभी हम इसको डीएक्टिव कर देते हैं, ठीक है। ये अब सस्पेंड हो गया हमारा। इसी तरह ये एक वाउचर है जो कि एक्सपायर हो चुका है। अब हमारा मेन टूल है इसमें एक और, जो कि न्यू सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसको हम कहते हैं अर्ली बर्ड प्राइस। अर्ली बर्ड प्राइस में ये है कि अगर आप नए वेंडर हैं, नए सेलर हैं, तो आपको इनिशियल दराज पे कुछ डिस्काउंट अलॉट करना पड़ता है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मेरी ये प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे रिकमेंडेशन आ जाएगी, ठीक है, कि कितना डिस्काउंट देना है। फॉर एग्जांपल परसेंटेज में बात करते हैं कि 10% डिस्काउंट देना है, तो यहाँ आ गया कि भाई आपकी कैटेगरी में मोर देन 20% आपने डिस्काउंट देना है। मैंने 20% डिस्काउंट दिया, क्वांटिटी ऐड की कि भाई शुरू के 5 पीस पे सिर्फ 20% ऑफ मिलेगा ऑन जेन्युइन प्राइस। जो मेन प्राइस है उसका हमारे को 5% डिस्काउंट देना है, जो करंट हमारी सेलिंग प्राइस होगी उसमें से 20% डिस्काउंट देना है जस्ट फॉर फर्स्ट 5 ऑर्डर, ताकि आपको एक एक्सटर्नल पुश मिले। 5 ऑर्डर में आपको थोड़ा सा लॉस होगा यहाँ पे या ब्रेक इवन जाएंगे, बट उसके अगेंस्ट देखा जाए तो आपको विजिबिलिटी मिल जाएगी और आपका प्रोडक्ट सेलिंग पे आ जाएगा, एक अच्छे उस पर सेल होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम अभी एक देखते हैं, और इसमें सिर्फ वही SKUs दिखाते हैं तकरीबन, मोस्टली जो नॉन सेलिंग SKUs होते हैं जिन पे सेल्स नहीं आई होती। जो आपका SKUs वो होता है जिस पे सेल स्टार्ट हो चुकी होती है, वो SKUs यहाँ पर विजिबल नहीं होते बिल्कुल भी, ठीक है। अभी हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये SKU है, हमें मोर देन 20, ठीक है। शुरू के 10 पीस हमने ऐड कर दिए यहाँ पे, या हमने 5 पीस रख दिए कि हमारे इस 5 पीस पे एडिशनल 20% का डिस्काउंट है फर्स्ट 5 बायर्स के लिए। हम इसको अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं। अगर मेरा प्रोडक्ट पहले रैंक हो गया, नीड नहीं है मुझे, तो मैं हटा भी दूंगा। अब आ जाते हैं दराज प्रोग्राम। दराज प्रोग्राम क्या करता है जी, दराज प्रोग्राम को आपने वीकली बेसिस पे विजिट करना है। वीकली बेसिस पे अगर प्रोग्राम अवेलेबल होगा तो अवेलेबल में शो होगा, चल रहा होगा तो इसमें होगा, नॉट स्टार्टेड तो यहाँ आ रहा होगा, और जो आपने प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया होगा वो ज्वाइन में आ रहा होगा कि माई प्रोग्राम ज्वाइन हिस्ट्री में प्रीवियस हिस्ट्री नहीं आ रही। जैसे ये वैलिड है अभी, ये जून 2025 में एंड हो जाएगा, तो वो हिस्ट्री में शो करेगा मुझे, और मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक्शन का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास यहाँ अवेलेबल में ऑन गोइंग में जाके ऑप्शन आ रहा होगा। इसको भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा किसी और अकाउंट पे। ऑलमोस्ट ये प्रोग्राम सबने ज्वाइन किया हुआ होता है, तो मुझे थोड़ा सा इस तरह दिखाना वो नहीं है। मोस्टली जो है ये सब ने ज्वाइन किया हुआ होता है, ठीक है। सो अभी यहाँ कोई ऐसा अकाउंट नहीं आ रहा जहन में जिसने ज्वाइन ना किया हो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। इसमें ये होगा कि जो डिस्काउंट का रेशो है, आपके प्रोडक्ट की जो टोटल सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर 6% दराज ले रहा होगा आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस का, ठीक है। इस कंप्लीट पॉलिसी को रीड कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपकी प्रोडक्ट प्राइस का 6% 150 से ऊपर जा रहा है तो दराज 150 से ऊपर चार्ज नहीं करेगा, 6% 150 रुपये पर रोक देगा, ठीक है। बाकी का जो फर्दर है वो हम फाइनेंस की कैलकुलेशन क्लास में देखेंगे कि इसकी कैलकुलेशन भी किस तरह है। फिर हमारे पास एक और टूल है दराज का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सारे 4-5 जो टूल्स हैं मेन, ये सब फ्री हैं दराज के, ठीक है। वो है दराज कॉइन। ये बेसिकली बायर के लिए होता है। यहाँ से भी जस्ट विजिबिलिटी आपके एंड से होती है। आपने क्या करना है, यहाँ पर भी ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होता है। जैसे मैंने ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर मुझे रैंडम शो कर रहा है, बट इसके थोड़े से स्टैट्स में मसला है, ये मेन रिजल्ट शो नहीं होते या मेन नंबर, मेन सेल्स नहीं होती। ये थोड़ा सा एल्गो का कोई इशू है इनका, जो कि अभी तक सॉर्ट नहीं हुआ, इंशाल्लाह हो जाएगा। यहाँ पे भी आपने ज्वाइन पे क्लिक करके 1-2% एडिशनल डिस्काउंट देना होता है, ठीक है। ये भी एक कैलकुलेशन है हमारी। सो ये सारे फ्री टूल हैं दराज के। तो ये सब चीज़ें आपने देखी, जिसमें हमने किस तरह कैंपेन ज्वाइन करनी है, किस तरह फ्लैश सेल्स है, किस तरह के दूसरे प्रोग्राम आ रहे होते हैं। एक्टिवली आपने अपने पोर्टल पे स्क्रॉल करना होता है, और कम से कम अगर आप काम कर रहे हैं तो वीक में एक दफ़ा आपने इस पेज को, इस टैब को ज़रूर विजिट करना है। अगर यहाँ विजिट नहीं कर सकते तो जो हमने देखा कि सेलर सेंटर का जो मेन होम पेज है, वहाँ स्क्रॉल में हमारे पास एक आ रहा होता है बार, साइड बार, वहाँ से भी आपको पता चल रहा होता है कोई भी कैंपेन आती है। तो मोस्टली आपने इसको ज्वाइन करना है। अगर आपके पास सम टाइम ऐसा है कि कोई ब्रेक इवन पे प्रोडक्ट जा रही है तो आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको विजिबिलिटी मिलती है, पुश मिलता है। और ये सब चीज़ें जब आप कर लेंगे देन आपके लिए बेनिफिशियल होता है कि आप पेड मार्केटिंग की तरफ जाएं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।